नमस्कार दोस्तों, मेरा देखिए फिर से आकर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। होप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो खास हमने हमारे जो इनकम टैक्स सेगमेंट है उसके रिलेटेड एक टॉपिक हमने चूज़ किया है। इसमें हम आपको 5 ऐसी जो कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में बताएंगे और उसमें क्या सॉल्यूशन 5 हो सकता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा सेगमेंट है इनकम टैक्स की जो 5 एक पॉइंट है जो बहुत ही ऐसे देखने जाए तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जिसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बट हमें उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। सो आज की जो पहला पॉइंट जो इस 5 पॉइंट में से पहला जो पॉइंट है उसमें है कि रिपोर्ट योर इंटरेस्ट इनकम। रिपोर्ट योर इंटरेस्ट इनकम में ऐसा है कि बहुत जो सारे लोग जो है उनको बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम होती है, बैंक से होती है, पोस्ट ऑफिस से होती है, टैक्स सेविंग डिपॉजिट से होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से होती है, दूसरे तरह के बॉन्ड्स है, डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स है, वहाँ पे उनको इंटरेस्ट इनकम होती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि हमें एक इनकम टैक्स का सेक्शन 80TTA जिसमें 10,000 तक उन्हें डिडक्शन अलाउड होता है नॉर्मली जो रहता है, और अगर सीनियर सिटीजन हो तो उनको 50,000 का जो एक अलाउड होता है मतलब इंटरेस्ट पे। तो वो लोग सोचते हैं कि हमें इस इनकम को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है कि हमारी इनकम तो उससे कम है। तो ये एक कॉमन एक मिस्टेक होती है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपको पहले तो वो इनकम आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है, और फिर आपको वहाँ से उसमें एक से जो 80TTA जो सेक्शन है उसमें डिडक्शंस क्लेम करना होता है, ना कि उस इनकम को आप अवॉइड कर दें और आप ना रिपोर्ट करें। तो एक भारी नुकसान आपको हो सकता है। आपको अननेसेसरी इसके लिए इंक्वायरी आ सकती है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के थ्रू। और बहुत जनों को ये मिसकंसेप्शन भी रहता है कि बहुत बार आपके TDS पे आपके जो इंटरेस्ट के इनकम होती है उस पर TDS भी करता है, जैसे लगभग 10% के हिसाब से आपको कटता है उसमें। तो वो ये सोचते हैं कि हमारा TDS तो कट गया तो हम इनकम क्यों मतलब इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरे। अगर आपको जानना है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना है तो आप हमारे जो पिछले जो वीडियो है जिसमें हमने पूरा एक एनालिसिस बताया था कि इनकम रिटर्न भरने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप ज़रूर देखिए। मैं उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और अभी हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें TDS जो है कट हो जाता है। तो TDS कट होने के में हो जाता है कि हमारा तो टैक्स पे हो गया तो हम क्यों इनकम टैक्स का रिटर्न भरें। बट एक्चुअली क्या होता है, जो TDS रेट होता है और जो आपके इनकम टैक्स की रेट होती है जो आप स्लेब में आते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपको ज़रूर अपना रिटर्न भरना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो TDS जो कटा है वो नहीं कटना चाहिए था और आपको रिफ़ंड आता है, तो आप ज़रूर इनकम टैक्स रिटर्न भरिए ताकि वो रिफ़ंड आपको मिल सके। और अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो आप डिक्लेयर कीजिए और उसके हिसाब से जो TDS है वो एडजस्टमेंट करवा दीजिए, ठीक है। दूसरा तीसरा इसमें यही इसी पॉइंट में एक पॉइंट है कि मतलब कि हम इनकम नहीं दिखाएंगे, हम इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाएंगे तो चल जाएगा। बट एक्चुअली आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। आपके पास 26 ईयर्स है जो आज के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास आपकी रहती है। अगर वो एक पैन कार्ड रन कर देते हैं तो आपकी जितनी इंटरेस्ट इनकम आपको बॉन्ड से आई है, FDR से आई है, ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट से आई है, तो उनको आसानी से जानकारी मिल जाती है। अब आप सोचते हो कि मैं 15G 15H सबमिट करके मैं इनकम मतलब इंटरेस्ट ना दिखाऊँ, बट रिपोर्टिंग आज की तारीख में 15G 15H की भी होती है। तो अगर आपने समझो 15G 15H दिया भी है तो भी आपको वो इनकम दिखानी है, क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग 26 ईयर्स में दिखती है। अभी AS रिपोर्ट जो है उसमें दिखती है, तो आप उसको वहाँ पे 15G 15H भर के आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए अगर आपकी जो लिमिट है कि जो इनकम की लिमिट है वो अगर एक्सेस कर रही है बेसिक एजुकेशन लिमिट से, तो आप जरूर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कीजिए। फिर हम दूसरा जो पॉइंट है उस पर आते हैं, कंसिडर द क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब क्या होता है, मतलब जो अपनी इनकम के अंदर और कोई इनकम क्लब करवा देना। इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे पैसा जमा करते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट लेते हैं। म्यूचुअल फंड है, LIC है, फिर आप बोल सकते हैं कि FDRs करवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं। तो इन सब से जो इनकम होती है, माइनर तो कमाता नहीं है, माइनर आप पे डिपेंडेंट है। तो इसमें इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 64, जो इनकम टैक्स का प्रावधान है वो क्या कहता है कि ये जो इनकम होगी वो पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाएगी। इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर पेरेंट्स में दोनों अगर कमाते होंगे तो जिसकी हायर इनकम होगी उसके अंदर क्लब हो जाएगी। जनरली हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल जो मेंबर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके इनकम में ये क्लब हो जाती है। फिर जो गिफ्टेड, मतलब समझो आपने समझो कि अपने माइनर को गिफ्ट किया और उसको उसके ऊपर कुछ इनकम अर्न हुई, ठीक है। तो वो गिफ्ट, या आपने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया, उन्होंने इनकम अर्न की,
तो जो वो भी आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी वाइफ जो है वो कमाती नहीं है और आपके जो माइनर चाइल्ड है वो भी नहीं कमाते हैं, तो आपकी इनकम में ऐड हो जाती है। और इसके बाद इसमें गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन दिया 1500 पर ईयर का, पर चाइल्ड के हिसाब से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, बराबर। बट आप सोचते होंगे कि मैं गिफ्ट करके, ठीक है, और उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करके जो भी पैसा आएगा मैं वो बचा मतलब उनके नाम पे दिखा के और मैं ये इनकम टैक्स की चोरी कर पाऊँगा, तो वो एक गलत हो गया है, तो वो एक गलत हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दे सकता हूँ। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो टैक्स फ्री ऑप्शन में जाइए। टैक्स फ्री ऑप्शन में जाके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इनकम ऑलरेडी टैक्स आपकी इनकम में क्लब तो हो जाएगी, बट उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और जो ऐसी या तो आप मेजर चाइल्ड के नाम जब आपका बेटा बड़ा हो जाए या तभी आप कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स के नाम पे भी शायद कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं क्लबिंग इनकम को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब उसके प्रोविज़न को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये तीसरा पॉइंट है। लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमारी इनकम तो टैक्सेबल नहीं है, हम तो 2.5 लाख से नीचे है, तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरा जो वीडियो है आप जरूर जाके देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है कि उसको पूरा डिटेल मैंने समझाया कि आपको अगर इनकम आपकी है या ना होए, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्यों ज़रूरी है। इसमें जो लिमिट है, जो 60 ईयर्स के एज वाले होते हैं उनके लिए 2.5 लाख का लिमिट है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख का लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन जो होते हैं अबाव 80 ईयर्स के होते हैं उनके लिए 5 लाख का लिमिट है। तो और एनआरआई के लिए उनको कंप्लाई करना होता है। अगर कंप्लाई नहीं करते तो असिस्टिंग ऑफिसर जो है आपको 5000 रुपीज़ का पेनल्टी लगा सकता है अंडर 271F के अंदर। इसके बाद देखेंगे तो बहुत बार लोगों को एक भ्रम है कि अभी जो जो 87 रिबेट मिलता है, जो डिस्काउंट मिलता है, गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट देती है, तो अगर मेरा वो वहाँ मतलब ऐसा होता है कि उसमें कि 5 लाख तक की इनकम आपकी थोड़ी एग्जाम हो जाती है बिकॉज ऑफ वो डिस्काउंट वजह से। तो मेरा समझो कि एग्जाम्पल कि आपका 4 लाख का इनकम है और 1.5 लाख आप ATC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप सोचते हैं कि मेरा तो इनकम 2.5 लाख से ऊपर भले हो, पर मेरा जो 87 है के हिसाब से मेरा इनकम 5 लाख से नीचे हो रहा है, तो मुझे तो वहाँ पे इनकम शो करने की जरूरत नहीं होती। बट ये आपके लिए रॉन्ग है, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा बिकॉज आपकी इनकम जो है बेसिक रेजिस्ट्रेशन लिमिट से तो ऊपर है। वो डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। तो आप अगर इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और इसके लिए आपको अच्छी खासी पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम के अंदर, और आपको फिर डिपार्टमेंट तरफ से नोटिस भी इशू हो सकती है। तो आप ज़रूर, अगर आपका इनकम आपकी बेसिक रेजिस्ट्रेशन लिमिट जो 2.5 लाख है फॉर 60 ईयर्स नीचे के लिए, और जो 3 लाख है जो 60 अबाउ नियर टू 60 जो है, और 60 to 80 के बीच में है, और जो 80 अबाउ है उनके लिए 5 लाख है, तो वही बेसिक रेजिस्ट्रेशन लिमिट आपको लेके चाहिए। उसके ऊपर होती है, ठीक है, तो उसको जो 5 लाख का रिबेट लेना है, 5 लाख तक का जो आपको जो 87 का रिबेट मिलता है वो आपको लेना है। तो आपको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है, तो ही आपको रिबेट मिलेगा, अदरवाइज रिबेट नहीं मिलेगा। अननेसेसरी आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट की नोटिस इशू हो सकती है और आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है कंसीलमेंट ऑफ इनकम की। इसमें फिर बाद में 4th पॉइंट हम देखें तो रिपोर्ट इनकम फ्रॉम अर्लियर जॉब। बहुत बार हमने देखा है सैलरी में, मेरे को बहुत बार ये केस आता है कि मतलब कि पहले किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, 6 महीना उधर काम किया और 6 महीने के बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, और कोई लोग तो साल में 3 बार भी 2 बार भी जॉब चेंज कर लेते हैं। तो वो बोले कि मैं पहले वाली कंपनी का कि देखो वहाँ पे तो मेरे को टैक्स लगा नहीं, TDS लगा नहीं है बिकॉज इनकम उतनी है नहीं थी, और दूसरी वाली कंपनी ने भी नहीं लगाया बिकॉज उसके भी इनकम नहीं थी। तो उसमें क्या होता है, भले ही वो इनकम नहीं थी बट उन्होंने अगर रिपोर्ट किया है, मतलब आज के टाइम में सबको रिपोर्ट करनी पड़ती है, जब भले टैक्सेबल हो ना हो टैक्सेबल हो, सैलरी रिपोर्ट होती है। तो अगर वो दोनों को इनकम को क्लब करते हैं तो आपकी टैक्सेबिलिटी आती है। तो आप ज़रूर आपकी जो आप पे पहली जॉब थी वहाँ से रिटर्न लीजिए, और दूसरी जॉब जो कर रहे हैं या तीसरी जॉब जो भी कर रहे हैं आप उसमें, आप उस ईयर में जो अप्रैल 20 समझो अप्रैल जो स्टार्ट हो रहा है और मार्च तक जितनी भी इनकम आपकी है वो आप उस जो अपनी जो एग्जिटिंग जो एम्प्लॉयर है वहाँ पे उसको डिक्लेयर कीजिए, और उसके बाद अपनी टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, और उसमें जो वाजबी जो आपका TDS बनता है वो पेमेंट करवा दीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सोचते हैं कि वहाँ की इनकम तो टैक्सेबल होगी नहीं, तो मैं वो इनकम पे दिखाऊँ, बट आज के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। 26 AS में मिलता है, AS रिपोर्टिंग भी होती है उसमें भी मिलता है,
तो इस तरह से आप इनकम को स्कैप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इनकम को स्कैप करते हैं और बाद में आपको टैक्सेबिलिटी आती है तो आपको ब्याज भी पेमेंट करना पड़ता है इसमें, जो 1% के हिसाब से आपको मंथ डिले की पेनल्टी जो लगती है उसके हिसाब से लगती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपने जॉब स्विच की है या आप जॉब मतलब छोड़ दी है और दूसरी जगह ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आप ज़रूर अपनी पहले जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है वहाँ का डेटा जो है, वहाँ की जो इनकम है वो आप डिक्लेयर कीजिए अपने एग्जिटिंग एम्प्लॉयर को। नहीं तो अन्यथा आपको अननेसेसरी डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है और उसके जो टैक्सेबिलिटी पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लग सकती है। इसके बाद डिस्क्लोज टैक्स फ्री इनकम, 5वां पॉइंट है। टैक्स फ्री इनकम को लोग बहुत बार सोचते हैं कि मैं क्यों डिक्लेयर करूँ, टैक्स फ्री मतलब जो है वो इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो टैक्सेबल हो या टैक्स फ्री हो, चाहे टैक्स फ्री जैसे इनकम होती है, जैसे पीपीएफ पे जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड से आपको ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, कैपिटल गेन्स हो रहा है कुछ स्टॉक में, जैसे इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है जिसमें 1 लाख तक आपको बेसिक जो टैक्सेबल नहीं लगता है। तो आप जितनी भी इनकम है, एक पर्टिकुलर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कैपिटल गेन का लेता हूँ। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है अप टू 1 लाख भी किया है, ठीक है, जो बेसिक एग्जेम्पशन जो उनकी एग्जेम्पशन लिमिट है वहाँ पे आता है, अगर आपने उसको नहीं दिखाया है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। बिकॉज एआईएस रिपोर्ट में आज की तारीख में सब कुछ डिटेल डिपार्टमेंट को मिलती है, जिसमें आपने क्या लिया, क्या बेचा, कितना लॉन्ग टर्म किया, कितना शॉर्ट टर्म किया, उस बेस पे जो आपको एक आप बोल सकते हैं आपको नोटिस इशू हो सकता है, आपको एक इंटीमेशन भी इशू हो सकता है कि आपने वो इनकम क्यों छुपाई या आपने इनकम क्यों नहीं बताई, उसके बारे में आपको जानकारी वो देनी पड़ेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम जितनी भी अपनी टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों इनकम को आप इनकम टैक्स बताएं। इवन आप एग्रीकल्चर की कोई इनकम है, आपको एग्रीकल्चर के थ्रू इनकम आती है, तो वो तो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो इनकम के बेस पे आपका जो टैक्स रेट है वो चेंज होता है। वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, पर उसके बेस पे आपको जो टैक्स रेट जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको नॉर्मल इनकम जो है उसको थोड़ा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो उस जगह पे आपने अगर कोई इनकम एग्रीकल्चर इनकम भी छुपाई है, ठीक है, तो आप उस मतलब बड़े मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू हो सकता है और आपको उस पर भी इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है प्रोविज़न जो है वो आपको एप्लीकेबल हो सकती है। तो इस तरह की कुछ 5 जो चीज़ें हैं, जिसमें पहला हमारा पॉइंट था कि आप इंटरेस्ट की जो इतनी इनकम है आप उसको रिपोर्ट कीजिए। अपने जितने भी स्पाउस मतलब अपनी पत्नी या अपने जो भी अपने बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनके नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उनकी जो इनकम है वो आप उसको क्लब कीजिए और अपने इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल कीजिए। भले ही उस पर मतलब आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से मतलब आप जो 87 एक रिबेट के लिमिट से नीचे है तो भी आपको करना ही है, नहीं वो 87 रिबेट नहीं मिलता है। भले ही मतलब आप बोले कि हमको मतलब एप्लीकेबल है, पर आप तभी रिटर्न भरेंगे तभी आपको एप्लीकेबल है। और जो आपकी जो पुराने जॉब की जो इनकम है, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम है, वो एग्जिटिंग एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कीजिए और जितनी भी आपकी टैक्स फ्री इनकम है, चाहे वो कोई भी सोर्स से आती हो, उसको डिक्लेयर कीजिए और प्रॉपर्ली आपने इनकम टैक्स को रिटर्न भरिए और टाइमली भरिए, ताकि आपको कोई सी भी तरह का डिपार्टमेंट का नोटिस या कोई भी इंक्वायरी या कोई सी भी तरह का पेनल्टी इंटरेस्ट से आप बच सकें। सो होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही आपको नॉलेजेबल लगा होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो लाल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वो ब्राउन हो जाए और वो हमारा सब्सक्रिप्शन आ जाए। सब्सक्रिप्शन फ्री है तो उसके लिए आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको ये कीमती वक्त के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।